प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। एक बार नारद जी वैकुंठ चले गए। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि, वो वीणा की सुंदर तान में नारद जी गा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने मुड़कर देखा, प्रिय प्रिय भक्त आ रहे हैं, पर भगवान नारायण को फुर्सत नहीं थी देखने की। ऊपर उठाकर, आंखें उठाकर नहीं देखा। कुछ एक बड़ा विशाल सा एक कुछ बोर्ड जैसा उनके आगे पड़ा था, और वो कुछ उस कपड़े पर चित्र बना रहे थे। ओहो हो, भक्त लोग भगवान का चित्र बना रहे, और भगवान किसका चित्र बना रहे? क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है ना। जब कोई बड़ा व्यक्ति कुछ काम करता है, छींक भी खा लेता है, तो समझ में आता है छींक क्यों खाई। वो भी एक सवाल उठ जाता है। अब नारायण चित्र बना रहे हैं, सारी दुनिया चित्र बनाए तो समझ में आता है, पर भगवान चित्र बना रहे। बहुत देखने की कोशिश की पर दिखा नहीं। उसने फिर से गाया, नारायण 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 हरि नारायण ना। अभी भी समय नहीं था नारायण के पास देखने को। उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, जिज्ञासा और चरम सीमा पर पहुंच गई। लक्ष्मी जी को इशारा किया, क्या चल रहा है? मतलब फुर्सत नहीं, मेरे भगवान को प्रिय भक्त आया है, तब भी देखने को 1 मिनट उठा के आंख देखे नहीं। बोले चित्र बना रहे, चित्र बना रहे। किसका किसका? फिर से उन्होंने गाया, बड़े व्यस्त नारायण किसी अर्धनग्न पुरुष का चित्र बना रहे थे, आधे नंगे आदमी का चित्र बना रहे थे। नारद ने आखिर सब्र बांध टूट गया नारद जी का, और नारद जी ने आगे जाकर देखा और चौंक गए। बोले, प्रभु आप इस किस आदमी का चित्र बना रहे? नारायण ने कलम रखी, कहा कि ये मेरा प्रिय भक्त है, उसका चित्र बना रहा हूं। मेरे अलावा और कोई है? मेरे अलावा और कोई है क्या भक्त जिसका आप चित्र बना रहे हैं? फिर वो लक्ष्मी जी के पास गए, ये कौन है आखिर? अर्धनग्न पुरुष का चित्र बना के इसको इतनी अच्छी उपमा दे रहे कि ये मेरा भक्त है। तो लक्ष्मी जी कहती है, नारद, जो कार्य भगवान करते हैं या जो कार्य श्रेष्ठ पुरुष करते हैं, शंका और सवाल पैदा करने से पहले उसकी जांच पड़ताल जरूर करनी चाहिए। शंका और संदेह नहीं करना चाहिए। बात तो मां आप ठीक कह रही हैं। तुम धरती पर जाओ, धरती के इस कोने में ये व्यक्ति विराजमान है, इस व्यक्ति का चित्र भगवान बना रहे। ओ हो, इंसान का चित्र बना रहे। नारद जी चले गए वहां, देखा वो आदमी चमड़े का काम कर रहा है, चमड़े उधेड़ने का काम कर रहा है। सारा दिन 2 दिन तक नारद जी उसकी दिनचर्या पर देखते रहे कि आखिर उसने ऐसा क्या काम किया है जो भगवान नारायण को उसका चित्र बनाने की जरूरत पड़ गई। नारद जी ने देखा कि दिन भर में एक बार भी उसने आंखें बंद नहीं की, दिन में एक बार भी उसने माला नहीं फेरी, दिन में एक बार भी उसने मत्था नहीं टेका, दिन में एक बार भी उसने ज्योत प्रज्वलित नहीं की, दिन में एक बार भी उसने इस मुंह से भगवान का नाम नहीं लिया। दिन भर उसने वो चमड़े उधेड़ने का काम किया, और शाम हुई तो चमड़े की कुछ जो काम हो गया था, चमड़े की गठरी को लेकर बांध के उसके आगे मत्था टेकता है, हे प्रभु, जैसे आज आपने मुझे पसीने की मेहनत करवाई है वैसे कल भी करवाना, जैसे आज मैं चमड़े में भी भगवान देख पाता हूं वैसे कल भी देखता रहूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे। क्योंकि जो कनिष्ठ से कनिष्ठ चीजों में अगर परमात्मा के दर्शन कर लेता है, वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीजों में भी कर सकता है।
लक्ष्मी जी के पास वापस आए। माँ, पहले तो मुझे लगा कि ये अर्धनग्न पुरुष का चित्र भगवान बना रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, पर अब समझ में आया कि भगवान को वही व्यक्ति पसंद है जो अपना कर्म करते हुए सारे कर्मों को भगवत स्वरूप जानकर कर्म करता है, वो मेरी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भक्ति करता है। और साथ में जो पुण्य की कमाई करता है, उसने गठरी के आगे सिर झुकाकर यही कहा। उसके लिए वो गठरी भगवान थी, उसके लिए कोई चतुर्भुज नारायण का स्वरूप अलग से नहीं था, उसके लिए कोई मुरलीधर अलग से नहीं था, उसके लिए धनुष और बाण लेके खड़े रहने वाला राम नहीं था, उसके लिए वही गठरी उसका भगवान थी जिसके पीछे वो पसीना बहा के मेहनत कर रहा था। साथ साथ ये कहानी, ये कथा हमें एक संदेश देती है कि कार्य छोटे से छोटा भी क्यों न हो, यदि उसमें भगवत भाव करके किया जाए तो वही कर्म श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान तक पहुंचाने वाला है। जैसे आज का दिन, सुबह उठते हो, आज का दिन मैं जितने भी लोगों से बात करूंगा ना, सब में भगवत भाव रख के बात करूंगा। जो मेरे सामने आएगा उसको मैं नारायण समझ के बात करूंगा। आप देखो, आपको अलग से भक्ति करने की आवश्यकता नहीं, करने दो। जिनको माला लेकर हरिद्वार में घूमना है या माला लेकर करने दो उन्हें तपस्या, जिन्हें एक पैर पर खड़ा रह के तप करना है, उन सारी तपस्याओं से कहीं श्रेष्ठ आपकी वो भक्ति हो जाए, कहीं श्रेष्ठ। आज जिसे ज्यादा गुस्सा करने की आदत है, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, सबसे मीठा बोलूंगा। जो व्यक्ति मेरे सामने आएगा मैं बोलूंगा, बोलिए प्रभु, क्या कहना चाह रहे हैं आप, बोलिए नारायण, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी। ऐसा हो सकता है। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना, उस दिन आप अपने कल्याण से दूर नहीं रह सकते। कल्याण को आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, कल्याण आपको ढूंढता हुआ है। किसने कहा कि कर्म करते हुए भक्ति नहीं होती? किसने कहा? पर आनंदमयी माँ जैसे कहती है कि सुलभ समय भजन का ढूंढ लो। जैसे तुम शिक्षिका हो और तुम शिक्षिका के कार्य के बाद भी तुम्हें वो चिंतन रहता है, ऐसे ही वो कार्य करते हुए इसका चिंतन रहे। इतनी मात्रा तो इसकी बढ़ानी ही चाहिए ना, इतनी मात्रा तो होनी चाहिए कि आपको इसका अभ्यास इतना ज्यादा हो कि आप संसार का कार्य करो तभी भी आपको उसकी याद